अब हम आपको मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी मैराडोना के खेल की नहीं बल्कि उनकी मौत के बाद उनके परिवार के अंदर शुरू हुए संपत्ति विवाद के बारे में बताएंगे। मैराडोना के नाम पर करीब 650 करोड़ रुपए की संपत्ति है। मैराडोना के वकीलों का कहना है कि संपत्ति विवाद की लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। मैराडोना के पारिवारिक सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक डिएगो मैराडोना अपनी कोई वसीयत छोड़कर नहीं गए हैं। वसीयत न होने के कारण संपत्ति विवाद को निपटाने में अब लंबा समय लगेगा। मैराडोना की संपत्ति का वारिस कौन है, इसे जानने के लिए आपको मैराडोना के इस फैमिली ट्री को देखना चाहिए। वैसे तो डिएगो मैराडोना ने अपने जीवन में सिर्फ एक ही शादी की थी जिससे उनकी 2 बेटियां हैं, लेकिन इसके अलावा भी मैराडोना ने बाद में 3 और बच्चों को अपना लिया था। हालांकि ऐसा दावा किया जाता है कि मैराडोना के बच्चों की कुल संख्या 11 है। मैराडोना ने जिन बेटे बेटियों को स्वीकार नहीं किया, अब वो भी संपत्ति में अपना हिस्सा मांग रहे हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाता है कि मैराडोना के 11 बच्चे हैं अपने विवाह से और विवाह के बाहर से, लेकिन उन्होंने इन 11 में से सिर्फ 5 बच्चों को अपना बच्चा स्वीकार किया था। मतलब मैराडोना की मृत्यु के बाद जो कुछ हो रहा है उससे शायद उनकी आत्मा भी बहुत दुखी होगी। अभी तो मैराडोना की मौत को 1 हफ्ता भी हुआ नहीं है और संपत्ति को लेकर उनकी संतानों के बीच झगड़ा शुरू हो गया है। पिछले वर्ष मैराडोना का अपनी बेटी जियानिना से कुछ विवाद हुआ था। तब मैराडोना ने यह धमकी दी थी कि वो अपनी सारी संपत्ति को डोनेट कर देंगे, यानी दान कर देंगे, अपने बच्चों को कुछ नहीं देंगे। मैराडोना के इस बयान से ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना ये मन बना लिया था कि वो अपने पैसे को खर्च कर देंगे या फिर उसे दान कर देंगे, लेकिन अपने परिवार को नहीं देंगे। हालांकि अर्जेंटीना के कानून के मुताबिक वहां का कोई भी नागरिक अपनी संपत्ति का सिर्फ 5वां हिस्सा ही दान कर सकता है और 2/3 संपत्ति को उसे अपनी पत्नी या बच्चों को देना जरूरी है, अनिवार्य है। मतलब मैराडोना जिस संपत्ति को दान कर देना चाहते थे वो अर्जेंटीना के कानून के हिसाब से संभव नहीं था। डिएगो मैराडोना का विवादों से रिश्ता कभी खत्म नहीं हुआ। अपने बेहतरीन खेल के साथ वो विवादों में भी हमेशा घिरे रहे। अब अपनी मृत्यु के बाद भी मैराडोना अपनी संपत्ति का ऐसा खुला मैदान छोड़कर गए हैं जिसके लिए उनके बच्चों की टीम ही एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर गई है। 25 नवंबर को डिएगो मैराडोना की हार्ट अटैक से मौत हुई थी, लेकिन अब उनकी मौत पर भी विवाद शुरू हो गया है। अर्जेंटीना की पुलिस ने मैराडोना के डॉक्टर लियोपोल्डो लोकी के खिलाफ इलाज में लापरवाही की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने डॉक्टर के घर और उसके क्लिनिक पर छापेमारी भी की है। मैराडोना की बेटियों ने यह आरोप लगाया है कि उनके पिता को सही दवाई और सही इलाज नहीं दिया गया और इसी वजह से उनकी मौत हो गई। मैराडोना के वकील ने भी इस मामले की पूरी जांच की मांग की है और वकील ने आरोप लगाया है कि हार्ट अटैक के बाद मैराडोना के घर एम्बुलेंस पहुंचने में भी 30 मिनट की देरी हुई, वरना वो बच जाते। हालांकि डॉक्टर लुके, जो कि उनके डॉक्टर थे जिन्होंने इलाज किया था, वो इन आरोपों को गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि मैराडोना का इलाज वो जितना बेहतर हो सकता था उतना उन्होंने किया। मैराडोना को वो एक मरीज नहीं बल्कि एक पिता की तरह मानते थे। डॉक्टर लुके ने मैराडोना के साथ अपनी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। यह तस्वीर 12 नवंबर की है और इस तस्वीर में मैराडोना काफी खुश दिख रहे हैं। उनके सिर पर एक पट्टी बंधी हुई है और 3 नवंबर को मैराडोना की ब्रेन सर्जरी हुई थी। डिएगो मैराडोना अपने जमाने के सबसे महंगे फुटबॉलर थे। उनसे जुड़ते ही कोई भी चीज कैसे कीमती हो जाती थी, अब उसका एक उदाहरण आप देखिए। वर्ष 1986 के वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बहुत मशहूर हैंड ऑफ गॉड गोल किया था। इस मैच में मैराडोना ने जो जर्सी पहनी थी, अब उस जर्सी को नीलाम किए जाने की खबर आ रही है। मैराडोना की इस जर्सी पर 148 करोड़ रुपए की बोली लगने का अनुमान है, यानी ये जर्सी अकेले ही 150 करोड़ रुपए की है। मैराडोना की मशहूर 10 नंबर वाली जर्सी से जुड़ी एक दिलचस्प जानकारी भी आपको आज हम बताते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीतने के बाद मैराडोना ने अपनी जर्सी इंग्लैंड के ही एक खिलाड़ी स्टीव हॉज को दे दी। स्टीव हॉज, आप सभी ने देखा होगा, फुटबॉल मैच खत्म होने के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी अपनी टी शर्ट को आपस में बदल लेते हैं, यानी अपनी जर्सी एक दूसरे से बदलते हैं। आमतौर पर खिलाड़ी ऐसा एक दूसरे को सम्मान देने के लिए करते हैं। फिलहाल मैराडोना की वो जर्सी मैनचेस्टर के नेशनल फुटबॉल म्यूजियम में रखी हुई है और स्टीव हॉज ने वर्ष 2003 में
म्यूजियम को ये जर्सी किराए पर दे दी थी। मतलब मैनचेस्टर का फुटबॉल म्यूजियम स्टीव हॉज को इसके बदले में काफी बड़ी रकम देता है। अब इस जर्सी की नीलामी से होने वाली कमाई स्टीव हॉज को मिलेगी। मैराडोना से जुड़ने के बाद हर वस्तु कितनी महंगी और महत्वपूर्ण हो जाती थी, इसे आप मैराडोना की इस जर्सी के जरिए समझ सकते हैं। आज आपको यह कहानी बताने का मकसद हमारा यह था कि हमारे देश में तो आप जानते हैं, अगर हिंदू रीति रिवाज से बात करें तो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी 13वीं के बाद ही, उसके मृत्यु के 13 दिन तक उसका पूरा परिवार शोक में रहता है और उसके 13 दिनों के बाद ही वो अपना जो सामान्य जीवन है वो जीना शुरू करता है। 13 दिनों तक वो शोक में रहते हैं। लेकिन यहां तो अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और मैराडोना का परिवार उनके मृत्यु का शोक मनाने की बजाय सिर्फ उनकी संपत्ति को बांटना चाहता है और अभी से उनकी संपत्ति को लेकर परिवार ने एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़नी शुरू कर दी है। इसे कहते हैं कलयुग का परिवार। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.